वादे जो मिट्टी में मिल गए और सपने जो सिर्फ जुमले निकले। किसानों के संघर्ष का कौन जिम्मेदार है? 2014 में नरेंद्र मोदी ने हर मंच से ऐलान किया था कि उनकी सरकार किसानों के लिए नए सपने लेकर आएगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा किया गया था। बड़े बड़े भाषणों में कहा गया था कि किसानों की आय दुगनी होगी। लेकिन आज जब किसान अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे हैं, 34 दिनों से अनशन कर रहे हैं, तब सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। आखिर ये वादे सिर्फ वोट बटोरने के लिए किए थे? क्या किसानों का दर्द दिल्ली की दीवारों तक नहीं पहुंच पाता? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे देश में किसानों का अस्तित्व सिर्फ चुनावी रैलियों तक ही सीमित है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस खबर में देंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि किसानों के इस संघर्ष की जमीनी हकीकत क्या है। पंजाब की सड़कों से दिल्ली तक गूंजता उनका दर्द। पंजाब आज पूरी तरह बंद है। सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे स्टेशन, बाजार, टोल प्लाजा सब बंद है। रेल सेवाएं ठप है। ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन बंद है। बसें, ऑटो और अन्य परिवहन सेवाएं पूरी तरह से ठप है। बाजार बंद है। पंजाब के सभी बड़े बाजार जैसे लुधियाना, पठानकोट और जलंधर पूरी तरह से बंद है। इसका कारण है किसानों का गुस्सा। जगजीत सिंह डिल्लेवाल जैसे किसान नेता आमरण अनशन पर हैं और उनके समर्थन में लाखों किसान खड़े हैं। पंजाब की हर गली, हर सड़क पर किसानों की आवाज गूंज रही है। लेकिन दिल्ली में बैठे हमारे नेता शायद अपने एयर कंडीशनर कमरों में आराम कर रहे हैं, है ना? किसानों की मांगे कोई नई नहीं है। वे दशकों से वही बातें कर रहे हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी ताकि उनके मेहनत का सही दाम मिले, कर्ज माफी ताकि आत्महत्याओं का सिलसिला खत्म हो पाए, पेंशन क्योंकि खेती एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को न्याय जो आज भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। सरकार ने 2021 के कृषि कानून के विरोध के बाद इन्हीं वादों पर किसानों को आत्मविश्वास दिया था, लेकिन आज जब उन्हें लागू करने की बात है तो सरकार की चुप्पी हर किसी को हैरान कर रही है। क्या ये वही सरकार नहीं थी जो किसानों को देश का अन्नदाता कहती थी? क्या अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? किसानों की जिंदगी और मौत का सवाल है ये। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य वो कीमत है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदती है। ये उनके लिए एक सुरक्षा के कवच की तरह है, लेकिन आज एमएसपी का कानूनी दर्जा नहीं है। किसान अपनी फसल को एमएसपी से कम कीमत पे बेचने को मजबूर है। बिना गारंटी के वे बाजार की अस्थिरता का शिकार हो जाते हैं। क्यों 2014 का वादा आज भी अधूरा है? क्यों मोदी सरकार ने एमएसपी पर गारंटी देने से हाथ पीछे कर लिए? क्या एमएसपी का मुद्दा सिर्फ जुमला था? पंजाब बंद सरकार के लिए चेतावनी या जनता के लिए संघर्ष का संदेश है? पंजाब बंद ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। ये केवल एक राज्य का मुद्दा नहीं है। रेल सेवाएं ठप हैं, बाजार और टोल प्लाजा बंद है। पंजाब में लाखों की आर्थिक गतिविधियां बंद पड़ी हैं। जनता की परेशानी अलग है। आम आदमी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजार में फंस चुका है। क्या सरकार इस बंद से कुछ सीखेगी या ये केवल एक दिन की खबर बनकर रह जाएगी? वहीं किसान नेता की अपील भी है। आंदोलन क्यों जरूरी है? किसान नेता सरवन सिंह पंधरे ने कहा, यह संघर्ष केवल पंजाब का नहीं है बल्कि पूरे देश के किसानों का है। हमारी मांगे जायज हैं। हम ये लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी आवाज सुनी नहीं जाएगी। उन्होंने जनता से भी समर्थन की अपील की है। क्या आप अपने अन्नदाता के लिए एक दिन अपनी सुविधाओं की कुर्बानी नहीं दे सकते? क्या ये लड़ाई केवल किसानों की है या पूरे समाज की? अब सरकार पर सवाल यह है कि वादों से विश्वासघात क्यों? 2014 में नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषणों में कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, हर फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। लेकिन आज क्यों एमएसपी पर कानून बनाने से सरकार भाग रही है? क्यों किसानों की आत्महत्या के आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं? क्यों किसान अपनी जमीनें बेचने को मजबूर हैं? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा था, मोदी सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए उनके साथ किए गए झूठे वादों के लिए। क्या जनता की जागरूकता बढ़ेगी इस किसान आंदोलन से? ये आंदोलन केवल किसान का संघर्ष नहीं है, ये उस समाज की लड़ाई है जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहता है। अगर आज किसान हारते हैं ना तो कल मजदूर हारेंगे। अगर आज किसान की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो कल कोई अपनी आवाज उठाने से डरेगा। इसमें आपकी भूमिका क्या है? क्या आप इस आंदोलन का समर्थन करते हैं? किसानों के साथ खड़े होकर सरकार से जवाब मांगेंगे? ये केवल एक राज्य या एक वर्ग का सवाल नहीं है, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। मैं हूं कृति मिश्रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल का ऐप
प्ले स्टोर पे मौजूद है तो उसे डाउनलोड करें। धन्यवाद।